प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए तो ममता बनर्जी इतनी आक्रामक दिख रही हैं, अग्रेसिव दिख रही हैं। राहुल गांधी कांग्रेस की मीटिंग में तल्ख तेवरों में दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आखिर बंगाल चुनाव में क्या खेला करेगी, इसके संकेत राहुल गांधी ने दिए। गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। पश्चिम बंगाल की लीडरशिप से राहुल गांधी की गंभीर चर्चा हुई। इस दौरान राहुल गांधी ने वेस्ट बंगाल के जो इंचार्ज हैं गुलाम अहमद मीर और स्टेट प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ जो हैं शुभांकर सरकार, उनसे सीधे पूछ लिया, क्या ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने किसी तरह के अलायंस के लिए कांग्रेस को अप्रोच किया है क्या? दोनों ने इसका जवाब ना में दिया, नेगेटिव में दिया। राहुल ने फिर कहा, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप फिर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? राहुल गांधी की इस बात से के जो क्लियर मायने हैं वो यही निकाले गए कि कांग्रेस बंगाल में सोलो चुनाव लड़ने की दिशा में बढ़ रही है। राहुल का मैसेज ये था कि कांग्रेस अपनी तैयारियों में कोई देरी ना करते हुए सोलो स्ट्रैटेजी की तरफ आगे बढ़े और तृणमूल से सीट शेयरिंग डिस्कशन का वेट ना करे। तृणमूल को लेकर तो कहीं ना कहीं पिक्चर साफ होती नजर आई कि राहुल उनका इंतजार नहीं करना चाहते, बंगाल में एकला चलो की राह पर चलना चाहते हैं, लेकिन राहुल ने लेफ्ट से अलायंस पर अभी तक कुछ पुख्ता रूप से नहीं कहा। गुरुवार को हुई बैठक में लेफ्ट पार्टियों के साथ हुए पुराने अलायंस पर भी चर्चा हुई। कुछ नेता लेफ्ट अलायंस से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि लेफ्ट पार्टियां अक्सर चुनाव में कांग्रेस के रिसोर्सेज का फायदा तो ले लेती हैं, पाती हैं, लेकिन ग्राउंड पर कांग्रेस उम्मीदवार को वोट्स ट्रांसफर करने में फेल हो जाती है। बता दें, कांग्रेस का वोट शेयर फिलहाल बंगाल में 5% है, लेकिन कांग्रेस इसे 20% तक का धक्का लगाना चाहती है। कांग्रेस का फोकस अब बूथ लेवल से संगठन को मजबूत करना है ताकि लोग कांग्रेस को एक सीरियस ऑल्टरनेटिव समझना शुरू करें। लेफ्ट की बात कर लें तो 2016 और 2021 के चुनावों में कांग्रेस का लेफ्ट के साथ सीट शेयरिंग समझौता था। हालांकि इस बार कांग्रेस ने अभी तक लेफ्ट के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। इसीलिए ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या कांग्रेस 2011 की तरह तृणमूल के साथ गठबंधन करेगी। वो भी राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि तृणमूल से अलायंस का इंतजार मत करो। याद दिला दें आपको, कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने 2016 में पहली बार एक साथ चुनाव लड़ा था, जब कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी और सीपीआईएम को 26 सीटें मिली थी। 2021 में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस दोनों को एक भी सीट नहीं मिली। 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस एक सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि लेफ्ट को कोई सीट नहीं मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसमें कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी और लेफ्ट को कोई सीट नहीं मिली थी। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।